आज हम थोड़ा आगे चलते हैं, ठीक है। देखो जैसे अपने में फर्स्ट वाला क्वेश्चन है, फाइंड द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ अ नॉर्मल टू द प्लेन विच पासिस थ्रू द पॉइंट, ये वाला, ठीक है। पास तो भाई मेरा इस वाले पॉइंट से करता है और इस वाले पॉइंट से करता है, और कितना ब्यूटीफुल क्वेश्चन है। एंड मेक्स एंगल π/4 विद द प्लेन, ये वाला। ऑल्सो फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन। फिर से एक बार दोबारा पढ़ने की कोशिश करते हैं। फाइंड द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ अ नॉर्मल टू द प्लेन विच पासिस थ्रू द पॉइंट, ये वाला और ये वाला। वाह भाई, और वो जो एंगल बनाता है π/4 बनाता है इसके संग में, प्लेन के संग में, ठीक है। देखो इक्वेशन ऑफ एनी प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट। देखो एक मिनट रुकना, ठीक है। देखो कैसे करते हैं, बताओ कैसे करते हैं। कल ही हमने पढ़ा था क्या। देखो ऐसे, सबसे पहले ए लिख लो, ए आगे बताओ, मुझे नहीं आ रहा, प्लीज़ बताओ, अपने आप से रिवाइज करो। y माइनस y1 प्लस सी, आगे बोलो z माइनस z1 इज इक्वल टू 0। ए को कॉपी रखेंगे, ठीक है। x माइनस 1 0 0 1 0 0, चले 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0। अब जो फिक्स पॉइंट है उसमें दूसरा वाला पॉइंट पास करा देंगे। कैसे, ए 0 0 1 0 है, देखो 0 माइनस 1, बी 1 माइनस 0, सी z माइनस 0 में क्या 0 माइनस 0। मेरे प्लेन की इक्वेशन क्या निकल गया, माइनस का a प्लस का b, गड़प हो गई, ठीक है। ये निकल गया आई, यहाँ से क्या निकल कर आई, a इज इक्वल टू बी, ठीक है। देखो a इज इक्वल्स टू बी। आगे डायरेक्शन नंबर ऑफ नॉर्मल टू द प्लेन ए बी सी, द गिवन प्लेन इज द गिवन। देखो बहुत सारे लोग कहेंगे यार ये तो लाइन है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, है ना। देखो मगर ये डायरेक्शन नंबर ऑफ द नॉर्मल टू द डायरेक्शन नंबर ऑफ नॉर्मल टू द प्लेन 1 1, और z का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पे 0 0 हो गया, और इस वाले के कोफिशिएंट क्या हो जाने चाहिए। देखो चले, देखो प्लेन के जब सेम चीज़ के एंगल में बनता है ना तो वो कॉस बनता है, सेम चीज़ के बीच में जो एंगल बनता है ना वो कॉस बनता है, तो कॉस π/4 हो जाएगा, ठीक है। a इंटू 1, b इंटू 1, c इंटू 0। फिर से देखो a का कोफिशिएंट और सेकेंड वाले प्लेन के ऐसा होता है ना, प्लेन की हमने क्या पढ़ा था, a1 इंटू a2 प्लस b1 इंटू b2 प्लस c1 इंटू c2 अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर अंडर रूट ऑफ a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर, वही डाल दिया। वहाँ से हमने से सॉल्व करके c के कोऑर्डिनेट निकाल दिए। देखो ये बेसिक कैलकुलेशन है, ये हम कर सकते हैं, है ना। तो हम इसको अभी के लिए इग्नोर करेंगे क्योंकि हम अभी कॉन्सेप्ट पे ध्यान दे रहे हैं, ठीक है। द रिक्वायर्ड प्लेन, द रिक्वायर्ड क्या बन जाएंगे, वही है, डन। देखो डिफिकल्ट नहीं था ये क्वेश्चन। सबसे पहले हमने ए, देखो ए बी सी, ए निकाला, दूसरी वाली प्लेन की इक्वेशन निकाली, सी कोऑर्डिनेट निकाल लिया, 1 1 √2 और √2। देखो ए और बी के जो कोऑर्डिनेट हैं वो बराबर हैं, तो 1 1 √2 1 1 माइनस √2, ठीक है। बस वहीं से हमने इक्वेशन डाल दी और हमारे निकल गए प्लेन की क्वेश्चन निकल गया। बहुत अच्छा क्वेश्चन था यार, बहुत सारे लोग तो इस क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ते ही डर जाएंगे। हालांकि हमें अच्छे से पता है कि जो प्लेन में जो दो पॉइंट दिए होते हैं उनका इस्तेमाल कैसे करते हैं। पहले हम क्या करते हैं, a इंटू एक्स माइनस x1 प्लस बी इंटू वाई माइनस y1, फिर जो y है z है x है, इनमें दूसरी वाली इक्वेशन डाल देते हैं। फिर तो देखो ये क्वेश्चन छोटा हो गया। अब हमें मालूम है कि प्लेन के बीच में एंगल कैसे निकाल, प्लेन के बीच में एंगल क्या होता है, कॉस होता है। हमें मालूम है कि प्लेन और लाइन के बीच में एंगल जो बनता है वो साइन बनता है, तो उस चीज़ का ध्यान रखना है बस, ठीक है। अगली प्लेन पासिस थ्रू द पॉइंट, ये वाला 4 2 4 एक प्लेन है। इमेजिन करो अपनी आंखों के सामने, देखो प्लेन ये रहा, ठीक है। देखो ये दिख रहा है प्लेन, ठीक है। प्लेन पासिस थ्रू द पॉइंट 4 2 4 एंड इट इज़ परपेंडिकुलर टू द प्लेन, ये वाला एंड ये वाला। फाइंड द इक्वेशन ऑफ दिस प्लेन, ठीक है। देखो ये ISC 2005 में भी आ रखा है। द इक्वेशन ऑफ एनी प्लेन passes through the point 4 2 4 is, इक्वेशन ऑफ एनी प्लेन passes through the point 4 2 4 is, कैसे निकालेंगे, ए एक्स माइनस फर्स्ट वाला पॉइंट 4, बी वाई माइनस 2, सी जेड माइनस 4 इज इक्वल टू 0, ठीक है। एज दिस प्लेन इज परपेंडिकुलर टू बोथ ऑफ देम, फर्स्ट वाला एंड सेकेंड वाला, ठीक है। इन दोनों के परपेंडिकुलर है ना ये,
क्या करते हैं परपेंडिकुलर में, बताओ जरा। परपेंडिकुलर में क्या करते हैं, परपेंडिकुलर कंडीशन क्या होती है, A1 इंटू A2 प्लस B1 इंटू B2 प्लस C1 इंटू C2 इज इक्वल टू 0। होती है नहीं होती है। बस सॉल्विंग सेकेंड एंड थर्ड, हम क्या करा, हमने सेकेंड और थर्ड को सॉल्व किया। देखो सेकेंड और थर्ड इक्वेशन को हमने सॉल्व किया। सेकेंड और थर्ड इक्वेशन को सॉल्व करके हमने ABC वाले कोऑर्डिनेट निकाल दिए। कैसे सॉल्व किया, कैसे सॉल्व किया, देखो ए है ना, ए देखो तुम कॉपी में बुक में लिखते रहना, देखो ए ये रहा, तो ए हमने ये लिख दिया, ठीक। देखो इसकी कोफिशिएंट देखो, 5 6 30, देखो दिख रहा है ए है, तो ए हमने यहीं कॉपी कर दिया। फिर देखो 5 6 30, 7 4 28, फिर बी लिखा। अब बी को लिखेंगे तो ए, जैसे बी को लिखेंगे तो बी को छुपा देंगे, ठीक है, बी को छुपा देंगे, ठीक है। 4 चौक 16 माइनस 6 2 12, ऐसे सी लिखा। देखो 7 2 14 और माइनस 20, देखो 20, देखो वापस देखो ए कैसे लिखा, देखो 6 5 30 और माइनस 28, ये हो गया। ऐसे बी कैसे लिखेंगे, देखो 6 दूनी 12, देखो उल्टा यहाँ से, मतलब बी को छुपा के यहाँ से चल रहे हैं हम, देखो 16 माइनस 12, ऐसे सी को छुपा के कैसे चलेंगे, सी को छुपा के कैसे चलेंगे, ऐसे सी को छुपा के कैसे चलेंगे, 7 2 14, देखो बी को छुपाया ऐसे चल दिए इस वाले डायरेक्शन में, ठीक है। सी को छुपाया ऐसे चल दिए, ऐसे यहाँ से हमने ABC के कोऑर्डिनेट निकाल दिए और ABC के कोऑर्डिनेट ले जाके हमने यहाँ पटक दिए। बहुत ब्यूटीफुल क्वेश्चन है। जिस बच्चे को 3 इक्वेशन सॉल्व करनी नहीं आएगी वो इसमें स्टक हो जाएगा, ठीक है। आगे चलें, देखो डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ द कांस्टेंट लैम्डा, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ द कांस्टेंट लैम्डा फॉर विद द प्लेन ये वाला एंड द ये वाला आर एट परपेंडिकुलर। अगर हम कोशिश करें ऐसी करने की तो जितना हमें याद आ रहा है, देखो कैसे करेंगे, देखो वर्बली छुपा लेते हैं पहले, हम तो इसे वर्बली ही कर डालेंगे। कैसे करेंगे, देखो 2 इंटू 1 2 लिखा है, प्लस 1 इंटू 2 2 प्लस 2 4, कंडीशन क्या होती है, A1 इंटू A2 प्लस B1 इंटू B2 प्लस C1 इंटू C2 इक्वल टू 0। हम इसे अपने मेंटली करने की कोशिश कर रहे हैं। देखो 2 1 या 2 प्लस, देखो मेरी बात बहुत ध्यान से देखना, देखो दिख रहा है यार, अब दिख रहा है थोड़ा ऐसे करके टेढ़ा करके, हाँ दिख रहा है, देखो 2 1 या 2 2 1 या 2 प्लस 2 1 या 2 वाई का कोफिशिएंट, एक्स का कोफिशिएंट कितना हो गया, 2 1 या 2 प्लस 2 1 या 2 प्लस 2 1 या 2 4, ठीक है। 2 प्लस 2 4 माइनस 2 लैम्डा इज इक्वल टू 0, 4 माइनस 2 लैम्डा इज इक्वल टू 0, 4 प्लस का माइनस में गया, माइनस 2 लैम्डा माइनस 4, माइनस से माइनस कैंसिल हुआ, लैम्डा इज इक्वल टू 2 आ जाना चाहिए यार, लैम्डा इज इक्वल टू 2। देखो हमने इतना काम वर्बली कर डाला, ठीक है। अब हम आगे पढ़ते हैं, हमें लैम्डा निकाल लिया। फॉर दिस वैल्यू ऑफ लैम्डा, चल भाई हम पहले निकाल चुके हैं, लैम्डा इज 2। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन फॉर विच यार ये क्या बात लिखी है ना, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन फॉर विच थ्रू ओरिजिन एंड इज परपेंडिकुलर टू ईच ऑफ द गिवन प्लेन। फॉर फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन फॉर विच, नहीं फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन विच पासिस थ्रू द ओरिजिन एंड इट इज परपेंडिकुलर टू ईच ऑफ द गिवन प्लेन। अच्छा, इन दोनों, एक ऐसा प्लेन होगा जो इक्वेशन से पास, जो देखो एक ऐसा प्लेन होगा अपना, मान लो ये फर्स्ट वाला प्लेन हो गया, ये फर्स्ट वाला प्लेन हो गया, ठीक है, और हम मानते हैं कि ये सेकंड वाला प्लेन हो जाएगा, इस तरीके से कुछ ऐसे करके, बीच में कहीं ओरिजिन होगा, तो हम एक ऐसा प्लेन मानना है जो इन दोनों से, देखो इन दोनों के परपेंडिकुलर हो, इसके परपेंडिकुलर हो और इसके भी परपेंडिकुलर हो। ये जो प्लेन है ये ओरिजिन से पास करता है और इन दोनों की परपेंडिकुलर हो, हम ऐसा प्लेन फाइंड आउट करना है। चले, यहाँ तो हमने कर लिया था, है ना। अब वही चीज़, प्लेन की इक्वेशन A x माइनस x1 B y माइनस y1 C z माइनस z1, x माइनस x1 0, B क्योंकि ओरिजिन से पास कर रहा है ना, तो पासिंग पॉइंट ये हो गए। एज वी नो दैट इट इज़ परपेंडिकुलर टू बोथ ऑफ द प्लेन, सो 2 दोनों के परपेंडिकुलर है ना। सॉल्विंग इक्वेशन 4th एंड 5th फॉर ABC, 4th एंड 5th, देखो इस वाली चीज़ को हम जो पीछे सीख के आए उसे हम दोबारा करने की कोशिश करते हैं, है ना। 4th एंड इन दोनों को सॉल्व कर रहे हैं, क्यों सॉल्व कर रहे हैं, ताकि इन दोनों के हेल्प से हम ABC निकाल सकें। चले देखो कैसे लिखा हुआ है, देखो लिखा हुआ है 2A 2 दिख रहा है, देखो ये कॉपी कर रहे हैं हम, क्या कर रहे हैं, इन दोनों को सॉल्व, ये दो वो प्लेन है जो मैं किताब में दिए हुए हैं, और हम इस वाले प्लेन के ABC फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं ऊपर वाले की। किसकी हेल्प से ABC कैसे फाइंड आउट कर रहे हैं, इसने हमें दूसरा कोई और पॉइंट नहीं दिया।
तो हम इन दोनों प्लेनों की हेल्प से पहले ABC निकालेंगे, ABC लगा के इसमें पटक देंगे तो हमारा काफ़ी कुल सॉल्व आउट हो जाएगा। चलें देखो बिना बोले शुरू करते हैं। देखो 2A, देख जब मुझे बोलते हैं ना 2A + B - 2C = 0, A + 2B + 2C = 0। कैसे करते हैं? A लिख दिया, A को छुपा दो, 2 × 1 = 2, बीच में क्या रखते हैं बताओ? बीच में क्या रखते हैं? माइनस, ठीक है। और 2 × 2 -4 हो गया। फिर बी में कैसे चलेंगे? 2 × 2 = 4, ऐसे चलेंगे ना यार। बी में कैसे चलेंगे बताओ? बी में कैसे चलेंगे? बी को छुपा दो, 1 × -2 -2 माइनस 2 × 2 4। अब सी में कैसे चलेंगे बताओ? सी में कैसे चलेंगे बताओ? सी को छुपा लो, 2 × 2 = 4, 2 × 2 = 4 माइनस सी को छुपा लो, 2 × 2 = 4, 2 × 2 = 4 और 1 × 1 = 1। तो यार अपने से तो पॉइंट कुछ ऐसे निकल के आए, 6 - 6 3। अगर काट पीट के लिखें तो कैसे लिखेंगे? 3 - 3 2। ओहो थोड़ा डायरेक्ट हो गया। ओहो 3 × 1 = 3 -2 और 2। देखो 2 - 2 और 1। अब तो हमारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व आउट हो गई। ए बस इसमें ले जाके हमने पुट कर दिया। देखो 2x - 2y - z, नहीं देखो ये रहा, देखो 2x - 2y + c + z = 0 हो गई। अगली वाली इक्वेशन देखो, चलें। शो दैट द इक्वेशन ऑफ द प्लेन, ये वाला शो दैट द इक्वेशन ऑफ द प्लेन, ये वाला रिप्रेजेंट द प्लेन। हमें ये शो करना है कि ये जो प्लेन है, शो दैट द इक्वेशन ऑफ द प्लेन, ये वाला रिप्रेजेंट अ प्लेन, एक ऐसा प्लेन रिप्रेजेंट कर रहा है जो एक्स एक्सिस के तो पैरेलल है, जो क्या है? एक्स एक्सिस के पैरेलल है, ठीक है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन थ्रू द पॉइंट, ये वाला एंड पैरेलल टू द OX। वाओ क्वेश्चन बहुत अच्छा है, काफ़ी लैंग्वेज में खेला गया है। द गिवन प्लेन क्या दे रखा है हमको? by + cz + d = 0। इट कैन बी रिटन एज, क्योंकि इसमें एक्स का कोफिशिएंट गायब है तो 0 × x + by + cz = d हो गया। इतनी बात तो अपने को समझ में आ जाती है यार। सिंस द इक्वेशन इज कंपेरेबल विद द ax + by + cz + d = 0, यही बताया मैं। सो इट रिप्रेजेंट अ प्लेन। ओ वाओ, सो इट रिप्रेजेंट अ प्लेन, वी नो ऑलरेडी दैट इट रिप्रेजेंट अ प्लेन। डायरेक्शन नंबर ऑफ नॉर्मल टू द प्लेन क्या कह जाएंगे? डायरेक्शन नंबर ऑफ नॉर्मल टू द प्लेन देखो 0 B C, ठीक है। डायरेक्शन नंबर अलॉन्ग द एक्स एक्सिस क्या हो जाएंगे? 1 0 0 में बताया। और यहाँ पे एक बात और बताओ, डायरेक्शन नंबर ऑफ द वाई एक्सिस क्या हो जाएंगे? वाई एक्सिस क्या होते हैं? 0 1 0। डायरेक्शन नंबर टू जेड एक्सिस क्या होते हैं? 0 0 1, ठीक है। नाउ द एक्स एक्सिस OX इज पैरेलल टू द प्लेन। अगर देखो एक बात सुनो, देखो प्लेन जैसे तुम्हारा ये रहा, तुम्हें प्लेन दिख रहा है। अब देखो कोई चीज़, जैसे नीचे वाले फिंगर देखना, ठीक है। प्लेन देखो ये ऊपर दिख रहा है तुम्हें स्क्वायर नुमा, ठीक है। उसके नीचे हम ये कहते हैं देखो ये जो चीज़ है ना, ये प्लेन के देखो पैरेलल है बिल्कुल। तो अगर ये चीज़ पैरेलल है तो नीचे वाली चीज़ का जो जैसे प्लेन है, देखो ये ऊपर जो प्लेन लिखा हुआ है, इमेजिन करना बहुत तगड़ा, जैसे ये प्लेन है तो देखो दिख रहा है कि ये नीचे वाली चीज़ पे अपना नॉर्मल फेंक रहा है इस तरीके से। देखो प्लेन, देखो दिख रहा है प्लेन दिख रहा है, देखो प्लेन दिख रहा है। प्लेन ये देखो ये इसने नॉर्मल फेंकी, जो इसके जैसे नीचे वाली जो चीज़ थी, नीचे वाला हम पेन मान लेते हैं, ये जो पेन है ये इस प्लेन के पैरेलल है। पेन प्लेन के पैरेलल, पेन प्लेन के पैरेलल, पेन प्लेन के पैरेलल। देखो प्लेन है, ये देखो प्लेन को यहीं लटका रहने दो, ठीक है। देखो प्लेन इस वाले पॉइंट से नीचे लाइन फेंकता है, तो जब ये नीचे लाइन फेंकता है तो ये नीचे वाली पेन के परपेंडिकुलर हो गया। जो ये पेन है ना, ये प्लेन से निकला हुआ नीचे की साइड में जाता हुआ नॉर्मल हो गया, एज वेल एज ऊपर भी आता हुआ होगा, है ना। तो वही बात देखी हुई है क्या, कि OX इज पैरेलल टू द प्लेन फर्स्ट इफ नॉर्मल टू द प्लेन फर्स्ट इज परपेंडिकुलर टू इट। तो जो गिवन लाइन थी, देखो वही वाली चीज़, अगर ये जो प्लेन है ये पैरेलल टू एक्सिस है तो प्लेन का जो नॉर्मल वेक्टर होगा वो एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर होगा। बहुत भारी लाइन है, मगर अगर सुन जाएगी, इमेजिन हो जाएगी तो डिफिकल्टी नहीं लगेगी। कई बार बहुत प्लेन के क्वेश्चन में बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है ये वाला, कि अगर कोई प्लेन एक्स एक्सिस के पैरेलल है, अगर कोई प्लेन एक्स एक्सिस के पैरेलल आ रहा है तो प्लेन से निकला हुआ नॉर्मल वेक्टर एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर होगा, ठीक है ना। हो द एक्स एक्सिस OX, इसे क्वेश्चन को अब हम कल करेंगे, ठीक है।